ज़िंदगी जीना भी एक कला है और जो ये जानता है वो बेहतर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। नमस्कार, धरती धौलारी में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं तरुण व्यास और सुबह सुबह जीवन की बात करते हैं, ज़िंदगी की बात करते हैं, जीवन जीने की बात करते हैं। ये तो हम सभी जीते हैं, सब अपने अपने अलग अलग ढंग से जीते हैं, पर जो जान लेता है ना कि मुझे खुश रहना है और हर हाल में खुश रहना है, उसकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। तो आज ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो सबके जीवन को खुशहाल बना देती हैं, सबको बताती हैं कि कैसे जीना चाहिए। हमारे साथ हैं लाइफ कोच मीनाक्षी जोरा जी, जो कि जानी मानी कोच तो हैं ही लाइफ की, साथ ही साथ आपने टीवी पे भी बहुत काम किया है, रेडियो पर भी किया है और जहाँ भी गई हैं वहाँ पर सबके जीवन को खुशहाल बनाया, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, सभी लोग इनके स्टूडेंट हैं और सभी ने कहते हैं मैम आपने जीवन बदल दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका मीनाक्षी जी। नमस्कार तरुण जी। तो ये जीवन जो है, सबसे पहली बात तो यहीं से लेते हैं कि जीवन आपकी नज़र में क्या है? देखिए, जीवन बहुत ही सुंदर है। ये एक देखने का नज़रिया है कि जीवन क्या है। कोई तो उसको चाहे तो गम से जी ले और हर चीज़ में वो दुखी रहे, और कोई चाहे तो उसको बहुत एक सुंदर तरीके से जिए। बट हमें ऊपर वाले ने जीवन जो बख्शा है वो सुंदर तरीके से और भरपूर जीने के लिए दिया है, तो क्यों ना उसे भरपूर तरीके से जिया जाए। जी, तो आपके जीवन की शुरुआत की बात कर लेते हैं। ज़रूर। वो छोटी सी मीनाक्षी जी किस जगह, कौन सा शहर और वो परिवार परिवेश, थोड़ा उस बारे में बताएं। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स ऑफिसर थे, और हमारा परिवार 8 लोगों का था, 6 भाई बहन, उनमें सबसे छोटी मैं हूँ। और जैसा कि फ़ौज में होता है कि हर 2.5 साल 3 साल में आपकी पोस्टिंग होती है और नए शहर में हम जाते हैं। तो नए शहर में जाना और नया घर बसाना, नए स्कूल में जाना, तो शुरू से यही होता था कि फॉर मी इट वाज वेरी इजी। मैं जहाँ जाना सबके पास जाके तुरंत ट्रक उतरना और सब नेबर्स के पास जाके हेलो हाय करके मैं आ जाती थी, तो सब हंसते थे, ये फैमिली की पीआरओ है। स्कूल में भी मैं इसी तरीके से सबसे दोस्ती बना लेती थी। एंड करते करते जैसे लाइफ आगे बढ़ी, अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई वाज 18 मेरी मदर की डेथ हो गई एंड फादर ने ही हमें फिर आगे लेके चले। तो मम्मी की बहुत मुझे हमेशा हिम्मत देती थी। हमेशा हर साल वो पहले ये पूछती थी मॉनिटर कौन बना क्लास का। अच्छा। तो शुक्र है प्रभु का कि ज़्यादातर हर साल मैं ही बनती थी, तो बड़ी उन्हें खुशी होती थी। तो बहुत हिम्मत देती थी। कभी ज़िंदगी में उन्होंने ये नहीं बोला। मैं बहुत दुबली पतली थी, तो शॉटपुट से लेके जैवलिन से लेके कोई भी आप स्पोर्ट्स कहें, उनका हमेशा ये सीख होती थी कि सब में पार्ट लेना है। राइट। हर चीज़ में पार्ट लिया जीवन में। बट ऐसे चलती गई। एंड मेरा स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन शुरू से ही था, क्योंकि मेरी मदर बहुत स्पिरिचुअल थी, फादर भी रोज़ सुबह पूजा करते थे। बट एक लाइफ जीने का और कनेक्शन लोगों के साथ बनाना शुरू से ही सीख लिया था। तो उस वक्त आपको क्या ऐसा विचार आता था कि मुझे बड़ी होकर ये बनना है या ये बनना है? कुछ प्रायोरिटीज़ आपने सेट की थी? देखिए, हर हिंदुस्तानी फैमिली में हर माँ बाप ये चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फौज में चले जाओ। तो ये मेरी माँ की एक इच्छा थी कि मैं फौज में डॉक्टर बनूं। तो वो तो खैर मैं पूरा ना कर पाई, बट मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर फिर भी डॉक्टर का काम होता है मदद करना। तो मैं अपने तरीके से आज सबकी मदद जितनी मेरे से होती है। लाइफ डॉक्टर बन गए। लाइफ डॉक्टर बन गई। वाह। तो जब आपके मन में उस वक्त ऐसा था, आप करना चाहते थे, तो ये एक होती ना बात कि जैसे हम कहीं भी देखते हैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई किसी के जीवन को बहुत बेहतर बनाना चाहता है, तो एक तरीके से इसे समाज में यूँ देखा जाता है कि ये बहुत अच्छा सामाजिक काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो बचपन में ये कब आपके मन में ख्याल आने लगा, या बचपन के बाद, पढ़ाई के बाद, कि भाई मुझे ये करना है कि लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो? तो शुरू से भी देखिए क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ इज़ अ बिगेस्ट टीचर तरुण। ज़िंदगी जितना आपको सिखाती है शायद आप किताबों से या किसी और चीज़ से नहीं सीखते। तो जब मम्मी नहीं रहे और मेरी नेचर ऐसी बन गई टुवर्ड्स एम्पैथी, लोगों के साथ प्यार, लोगों के साथ कनेक्ट, तो शुरू से ही मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो चाहे वो फ्रेंड्स थी, चाहे कोई था, मेरे से आके बड़े खुले दिल से बात करते थे, और जितनी मेरी उस टाइम अक्ल थी
और समझ थी, मैंने उस हिसाब से उनको गाइड करती थी, तो पीपल वर वेरी इम्प्रेस शुरू से कि अच्छा तुम बहुत अच्छा गाइड करती हो। बट फिर भी तब तक भी मैंने इतना नहीं सोचा था कि मैं लाइफ में आगे लाइफ कोच बन जाऊंगी और लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाऊंगी। तो वो जो युवा लड़की थी, जब वो आकाशवाणी पहुंच जाती थी और प्रोग्राम करती थी, तो वो वहाँ जाने की कैसे मन में आई कि मुझे एंकर बनना है? क्योंकि हमें पता है आप दूरदर्शन पर भी एंकर रहे चेन्नई में, और आपने बहुत अच्छा आकाशवाणी दिल्ली में भी काम किया। हाँ जी। तो उस बारे में कुछ बताएं। कॉलेज में थे और एक ऐसा मौका मिला, कहीं से पता लगा कि पहले प्रोग्राम आते थे गानों के, मन भावन और महफिल कि उसमें आप एंकर के तौर पे काम कर सकते हैं। तो शायद उनको आवाज़ ठीक ठाक लगी मेरी, तो उन्होंने कहा ठीक है आप करें। तो पहले लेटर्स आती थी, पोस्ट कार्ड्स आते थे, लोग कहते थे कि हमारा ये गीत पेश किया जाए, और रिक्वेस्ट होती थी कि ये सुना दीजिए, हमारे मम्मी का बर्थडे है, भाई का जन्मदिन है, तो आप प्लीज़ ये वाला गीत उनके लिए कहिए। तो एक नीचे आपको रोकूंगा, वो एक बहुत गजब का दौर था जब चिट्ठी पत्री हुआ करती थी, राइट? येलो कलर के पोस्ट कार्ड आते, ओपन में सब कुछ लिखा होता, बहुत करीने से लिखा होता। बिल्कुल। तो उसी अंदाज में जब आप रेडियो पे कैसे वो बोलते थे, ज़रा एक मान लीजिए एक लेटर आपके पास है, उसमें लिखा है कि मुझे हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत सुनना है, और ये नाम है रामू शामू, जितने भी नाम आप बोल सके। ठीक है। तो हम जब अनाउंस करते थे रेडियो पे और गीत सुनाना होता था, तो जो फैमिली के उन्होंने नाम लिखे होते थे और जो गीत बोलते थे, तो वो गीत का नाम लेके, और आगरा से पप्पू, श्याम, लीला, मोनिका और उनकी मम्मी की तरफ से ये सिफारिश है कि हमें ये गाना सुनाया जाए, तो हम वो गीत सुनाते थे तब। बट हम बहुत रिलीजियसली हर खत को पढ़ती थी मैं। तो आइए सुनते हैं अब राजू, श्यामू, मनोहर और उनकी मम्मी के साथ में ये शानदार गीत। वही अंदाज, उसी अंदाज में आपने बहुत अच्छे अंदाज में कह दिया। तो मैं कहता हूँ अभी आप सुन रहे थे महफिल में मीनाक्षी जी को। और तरुण जी की आवाज़ तो सभी को पता ही है। मीनाक्षी जी, जो रेडियो का एक दौर होता है, एक युवा लड़का या लड़की जब रेडियो से जुड़ता है, आकाशवाणी से बेसिकली, तो उसके जीवन में शब्दों को सही करना, भाषा को सही समझना, उसकी पकड़ रखना, ये सब चीज़ें सीख लेता है। तो आपको आकाशवाणी से जुड़ाव उसके बाद में कितना अपने आप में बदलाव महसूस हुआ था? डिक्शन करेक्ट होनी चाहिए आपको, अल्फाज बोलने का तरीका होना चाहिए, तब तो सीखा था। फिर मेरी ज़िंदगी का सफ़र इतना हुआ कि हम चेन्नई चले गए शादी के बाद, उसके बाद कनाडा चले गए, यूएस चले गए, मैं 3 कॉन्टिनेंट्स में रही हूँ। तो हर तरीके से मैं आपको रिवर्स वापस ला रहा हूँ, चेन्नई ला रही हूँ चेन्नई ला रहा हूँ। और ऐसा ही स्टूडियो हुआ करता था, ऐसी लाइट्स और ऐसे ही कैमरे सामने होती थी आप, और फिर वो एंकरिंग का दौर शुरू होता था। हाँ जी। तो आप जब दूरदर्शन से जुड़ी, तो उससे पहले आपसे एक सवाल कर लूँ कि इस चेयर से लेकर उस चेयर, मतलब आप एज एन एंकर काम करते थे, तो इस चेयर से लेकर अब गेस्ट वाली चेयर तक पहुंचने में जो इतने साल लगे, ये वक्त लगे, कैसे महसूस करते थे, क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छी एक फीलिंग आ रही है कि किसी टाइम मैं लोगों के इंटरव्यू लेती थी और मैं बहुत इंस्पायर होती थी उन्हें सुन के कि कितना अच्छा ज़िंदगी में ये काम कर रहे हैं, कि आज टीवी के फोरम में, और उस टाइम तो दूरदर्शन ही एक होता था जहाँ पे सब आते थे और आप ऐसे नहीं पहुँच जाते थे, आपने कुछ ज़िंदगी में किया होगा, जीवन में अच्छा किया होगा, तो ही आप उस प्लेटफॉर्म में पहुंचते हैं। और आज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यही कहूँगी कि उस कुर्सी से इस कुर्सी तक का सफ़र ही जीवन है। वाह। तो चलिए इस जीवन को अब शफल कर देते हैं, इस कुर्सी को यूं घुमा देते हैं, और मैं मान लीजिए गेस्ट हो गया, अब आप होस्ट हैं और धरती धुरारी को आप होस्ट कर रही हैं, मुझसे सवाल कर रही हैं, तो वो आपका अंदाज, कैसे आप एंकरिंग करते थे दूरदर्शन में, वो अंदाज हो जाए कुछ अगले 4-5 मिनट, ऐसा ही कुछ अंदाज। ठीक है। सबसे पहला सवाल तरुण जी, मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि जो आपका सफ़र है फ्रॉम रेडियो टू टीवी टू मूवीज़, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जब मैं रेडियो में गया तो उस वक्त इतना जानता नहीं था रेडियो के बारे में। जब खेलने के बाद में मैं कुछ मेडल्स जीता, मेरा इंटरव्यू हुआ उस वक्त, तो इंटरव्यू के बाद फिर मैं इस कुर्सी पे आया था। तो वहाँ जब पहुँचे तो फिर रेडियो में काम करना शुरू किया, फिर FM रेडियो किए प्राइवेट, और फिर इसके बाद में गवर्नमेंट में भी आकाशवाणी से जुड़ा।
फिर उसके बाद में आकर जब दूरदर्शन से जुड़ा तो तब से धरती धुरारी कार्यक्रम में आप मुझे देख रहे हैं, और फिर सिनेमा पहुंचे तो शुद्ध देसी रोमांस और ऐसी कुछ फिल्में हैं यश चोपड़ा जी की जिसमें मैंने अभिनय किया। बहुत सी फिल्मों में मैंने अपनी आवाज़ें दी, जिनके अंदर क्या सुपर कूल है हम, और बहुत सी फिल्में हैं। तो ऐसा बहुत लंबा एक दौर है, और उसकी बातें करूँ तो शायद शो में सिर्फ फिल्मों के नाम ही हो जाए। हाँ जी। और आज हमारे सामने मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी शक्ल कहीं कहीं नीतू सिंह जी से भी मिलती है। तो एज एन एंकर आप नीतू सिंह जी जैसी भी लग रही है, मतलब एक अभिनेत्री मुझे लग रहा है मेरा इंटरव्यू ले रही है। अरे वाह। हाँ जी, एक्चुअली रिश्ते में वो मेरी कज़न सिस्टर हैं, मेरी बुआ की बेटी, तो कहीं ना कहीं तो फैमिली है तो झलक तो होती ही है। तो मुझे लगता है मुझे फिल्मों में काम दिलवा देंगे आप आगे। सिफारिश की जा सकती है। जी वही। हाँ जी। अच्छा, नीतू सिंह जी के साथ कुछ यादें आप शेयर करना चाहेंगी? कैसा उनका व्यवहार, आपका मिलना वो बचपन में और फिर अब? सो हमारी फैमिली बहुत सिंपल फैमिली है। वो मेरी बुआ की बेटी हैं और कभी मैंने उनमें बू नहीं देखी, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस फैमिली में भी वो गई, कपूर फैमिली में, तो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, डाउन टू अर्थ हैं। मैं सबके साथ मेरा आना जाना रहता था जब मैं बॉम्बे रहती थी। तो जो सबसे अच्छी याद है जब वो वापस फिल्मों में आई, 2 दूनी 4, तो उन्होंने जो प्रीमियर रखा था, शो रखा था फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, तो वो मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में लेके गई, ऋषि जी, मैं और नीतू जी, और फिल्म देखी। बहुत ही अच्छा लगा, हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि वो वापस फिल्मों में आई हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी कलाकार थी वो। एंड वापस फिर हम घर आए और जो हंसी मजाक, ऋषि जी और दोनों बहनें एक जैसी हैं, और बहुत अच्छा लगा उनका व्यवहार मुझे। बहुत ज़्यादा तो आना जाना नहीं होता था, बुआ के साथ वो कभी आती थी, बचपन से ही था। So very good memories with her, and she's very down to earth person. And अपने बच्चों को उन्होंने भी बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं जी। आज आप देखें दोनों, रिद्धिमा एंड रणबीर जी। और मैं ऋषि जी के बारे में कहूँ, मैं तो पर्सनली उनको काफ़ी दिन तक शूट पे साथ रहा था, हमने फिल्म में काम किया था शुद्ध देसी रोमांस। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व थे जी। हाँ। और ऐसे मतलब बहुत अच्छा लगा उनके बारे में जान के भी, और आपने भी बताया। अब कुछ बातें ऐसी जो आपके बारे में कुछ सरप्राइज है। अच्छा, खोल दें? बिल्कुल, बता दें। तो आइए चलते हैं, कुछ सरप्राइज स्क्रीन पर आपके लिए ये रहे। Hello, my name is Atul and I'm from a defense forces background. My sister Tulika has been an ardent follower of Meenakshi ji, and it is through her that we got to know about Meenakshi ji, me and my wife Shubhra. We got in touch with her about 4 years back. And it was, I still remember, it was during the COVID times, challenging times, and I was having a little bit, some issues here and there, and I thought that I needed a little bit of a nudge emotionally and spiritually, and that is exactly what Meenakshi ji was able to give me. The methods that she follows are so simple, so straightforward, that it's a one size fit all for everyone. For someone like me who just needed a nudge at that point of time in my life, or someone else who needs a complete turnaround. I think our methods are very, very simple, very easy to follow, and very basic and very wonderful with extremely good results. In fact, we followed it up with a workshop for the the army people in Patiala, with excellent results. And I'm sure that Meenakshi ji has been doing wonders with people all around the country, possibly even around the globe. And we hear such great things about her. We wish her all the very best for her future endeavors in improving the lives of others on her own. It's a selfless service that Meenakshi ji you're doing for the mankind, and we wish you, both of us and all of us, we wish you the very best in whatever you're doing to uplift the spiritual well-being of people in general. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Wow. मतलब आपने जीवन बदल दिए लोगों के। अभी इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, वंडर और ह्यूमन बीइंग, कि आप ये कैसे वंडर कैसे कर देते? क्योंकि लाइफ कोच बहुत एक छोटा सा नाम लगता है ऐसे सुनने में, तो लाइफ कोच जी हाँ, पर बहुत बड़ी भूमिका। बहुत लोग आज स्ट्रेस में हैं, बहुत लोग दुखी रहते हैं, अननेसेसरी दुखी रहते हैं, बड़ी चाहते रखते हैं पर वो एक चाहत पूरी दूसरी शुरू।
तो कैसे आप इनको सबको कैसे मैनेज करना सिखाते हैं, क्या होता है इसके पीछे राज? देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगी और मैं ये बताना चाहूँगी कि कैसे मैं इस लाइन में आई। बाकी तो चलो ज़िंदगी चलती है, आप ज़िंदगी से सीखते हैं। मेरा शुरू से इंटरेस्ट था बचपन से ही टू कनेक्ट विद पीपल, राइट। एंड चाहे वो मेरे ही बच्चे थे, मेरा ही परिवार था, मेरे आसपास के लोग थे। चाहे मैं छोटी थी सबसे, बट कनेक्ट बहुत अच्छा रहता था। और मेरा एडवाइस तो मैं नहीं कहूँगी, पर जो मेरी सजेशंस होती थी वो लेते थे। 2017 में जब हम अमेरिका में रहते थे, मुझे एक ऑटो इम्यून डिजीज़ की सिचुएशन आई मेरी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऊपर वाले ने ये कहा कि जिन बातों पे तुम इतना विश्वास करती हो, शायद ये वक्त आ गया है कि आप जाके उसको शेयर करें, या पहले अपने आप में इस चीज़ को अपना के देखिए क्या रिजल्ट्स हैं। मैंने, आप सच माने, कभी नहीं ज़िंदगी में ये सवाल किया जब ऑटो इम्यून डिजीज़ हुई कि मुझे ही क्यों, मैंने ऐसा क्या किया कि, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि जब कोई चीज़ अच्छी जा रही होती है लाइफ में, तब आप कभी क्वेश्चन नहीं करते। जब कुछ भी थोड़ा भी बहुत ऊपर नीचे हो गया तो हम क्वेश्चन करते हैं, प्रभु क्यों, मेरे साथ ही ऐसा मैंने क्यों ऐसा क्या किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पहली बात तो ये है ज़िंदगी की कि जो है उसका शुक्रिया अदा करना सीखें। मैंने इस चीज़ को जो ये सीख थी अपने दिमाग से सोचा कि क्यों ऐसा हुआ, तो शायद ये वक्त आ गया है कि मैं ही आगे चल के जो बातों को मैं कहती हूँ अपने ऊपर अपना के और आगे सिखाऊं। उस ऑटो इम्यून डिजीज़ में मुझे राइट साइड का पैरालिसिस हो गया था। तो मैंने दोबारा से, समझ लीजिए, चलना सीखा। यूएस में उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया हॉस्पिटल से जब तक मैं ठीक नहीं हो गया, छड़ी लेके चलना ना सीखी। तो ग्रैटिट्यूड कभी मैं नहीं भूली, जो प्रभु ने दिया था उस पर हमेशा फोकस करके, और जो अभी फ़िलहाल उतना अच्छा नहीं था मैंने कभी उस पर नहीं फोकस किया। तो आज मैं आपके सामने हूँ, भरपूर जीवन जीती हूँ, वॉक करती हूँ, जितना रन हो सकता है रन करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और हर 6 महीने मुझे जाना पड़ता है, एक कीमोथेरेपी की मेडिसिन होती है, वो चढ़ती है। तो हर ड्रॉप के साथ जैसे जैसे वो ड्रॉप गिरता है, मैं प्रभु का शुक्रिया अदा ही करती हूँ, वो डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, वो साइंटिस्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने कुछ बनाया। ये जो जीवन है, अगर हम उसकी ब्राइट साइड हमेशा याद रखें और जो प्रभु ने दिया है उसको हम हमेशा थैंक यू कहें, शुक्राना कहें, ग्रैटिट्यूड कहें, तो वो सबसे बड़ी जीवन की बात है। आई बिलीव इन दैट कि वहाँ से मेरा जीवन शुरू हुआ। फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड आया। कोविड के टाइम पे भी जो भी मैंने सीखा था एक वर्कशॉप में, एंड यहाँ पे मैं अपने सब गुरुओं का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मनीषा जी हैं, उषा जी हैं बॉम्बे में, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड जो भी मैंने सीखा वो एक वर्कशॉप बनाई, और 5 दिन का मंडे टू फ्राइडे 8 महीने तरुण जी नॉन स्टॉप मैंने लोगों को फ्री में और अपने दिल से जो मैंने सीखा था वो सिखाया, एंड द रिजल्ट्स वर अमेजिंग। सबसे बड़ी फीस ज़िंदगी की मेरी वही है, जब मैं आपको एम्पावर करती हूँ। मेरा तरीका ये है कि आप खुद एम्पावर होएं, खुद समझें जीवन को, ना कि मैं एक बैंडेड लगा के आपको भेज दूँ। नहीं, आपको समझना है कि ये जीवन क्या है, ये जीवन भरपूर कैसे जिया जाए, और उसका सबसे फर्स्ट श्रेय मैं ग्रैटिट्यूड को दूंगी। मैंने वो वर्कशॉप्स करी, और फिर बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ते गए। तुलिका जी हैं, अभी अतुल जी ने बोला, तो इन्होंने मुझे आर्मी में वर्कशॉप्स करने का मौका दिया। जो सरहद पे अपने जवान हैं, फैमिलीज़ हैं, चाहे वो बहुत बड़े से बड़े ऑफिसर्स हैं या जवान थे, तो उनके लिए मैंने वर्कशॉप्स करी। एंड लाइक ही सेड, रिजल्ट्स वर वेरी अमेजिंग, क्योंकि हम सब लोग आज की डेट में, एंड स्पेशली कोविड के टाइम में, बहुत उलझनों से जूझ रहे थे, नेगेटिविटी से जुड़ गए थे। तो उस टाइम पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी था। और देखिए, जब हम पॉजिटिव लाते हैं अपने लोगों के आसपास, तो हमारा भी जीवन अच्छा होता है, क्योंकि हमारे आसपास ही सभी अच्छे लोग होंगे। ऐसे करते करते लाइफ आज तक यहाँ तक पहुँची है। स्कूल्स में मैं जाती हूँ मोटिवेशन स्पीकिंग के लिए। रिसेंटली अभी फिकी फ्लो जयपुर में मैंने प्रोग्राम दिया। मैक्स हॉस्पिटल्स में मुझे वुमेंस डे पे बुलाया गया। काफ़ी कॉर्पोरेट्स में मैं जाती हूँ, NGOs में काम मैं करती हूँ उनके साथ बहुत।
ऐसे ही। नहीं, लाइफ तो यही है कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम और अच्छा करते जाओ। और जब आपने ये बात कही ना कि मैंने कोविड के टाइम पे इस तरीके से किया, तो वास्तव में ये एक चीज़ हमें सबको समझनी चाहिए। एक वक्त होता है जब हम समाज से ले रहे होते हैं कि हमें समाज कुछ सिखा रहा है, या पढ़ाई हो, कुछ भी, एवरीथिंग जो मिलता है हमें समाज से मिलता है, सोसाइटी से मिलता है। बिल्कुल। एक वक्त ऐसा आता है जब हमें सोसाइटी को वापस देना चाहिए। बिल्कुल। और वो देने के बाद अगर हम किसी की ज़िंदगी अच्छी कर देते हैं तो मैं मानता हूँ कि उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। Right? क्योंकि वो जो सेटिस्फैक्शन है आपके मन में कि आपने किसी की ज़िंदगी में ये चेंज लेके आए हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है, जिस भी समस्या से वो जूझ रहे थे आज की डेट में, वो उसको अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, ये पर्सपेक्टिव्स हैं लाइफ में, आपका देखने का नज़रिया है ज़िंदगी को। हो सकता है कि आपके साथ आप इसी चीज़ को दूसरे तरीके से देखें और मैं दूसरे तरीके से देखूं। जैसे एग्जाम्पल्स हम देते हैं, एक हाथी है, उसके शरीर पे बहुत सारी चींटियां हैं, तो जो चींटी उसके समझ लीजिए पूंछ पे लटकी है, वो कहेगी मैं रस्सी पे थी। हाँ। जो आगे ट्रंक पे है, उसके सूंड पे है, वो कहेगी मैं किसी पाइप पे हूँ, ऐसे से करके। बट हम दूर खड़े हैं तो हमें तो लगेगा ना इतनी सारी चींटियां हैं, हाथी पे हैं, दैट्स सिंपल। बट क्या वो जो चींटी उसकी पूंछ पे थी, उसका ये मानना कि मैं रस्सी पे हूँ गलत है? या जो सूंड पे थी वो कहे कि मैं पाइप पे हूँ, वो गलत है? नहीं, ये ज़िंदगी को देखने के नज़रिया है। और ज़रूरी नहीं है कि आप शायद ज़िंदगी में सहमत भी करें एक दूसरे से, बट एक पर्सपेक्टिव दूसरा मिल जाता है आपको, देखने का नज़रिया दूसरा मिल जाता है। तो क्यों ना एक दूसरे के नज़रिए को समझें जी, और जीवन को बहुत सुंदर बनाया जाए। और जैसे आपने अपनी डिजीज़ को समझा, हाँ जी, और पॉजिटिविटी से अपने आप को उसके अंदर ताकत भर के आप उससे बाहर आए, डॉक्टर्स का भी बड़ा योगदान, और आपने खुद ने चाहा कि मैं ठीक होना चाहती हूँ, बिल्कुल आप हुए। लेकिन एक सरप्राइज़ अभी आपके लिए है। मेरा नाम नीता है, मैं मीनाक्षी की बड़ी बहन हूँ, मैं इंग्लैंड में रहती हूँ। मीनाक्षी हम 6 बहन भाइयों में से सबसे छोटी है और सबकी प्यारी है, सबको बहुत प्यार देती है, सबसे प्यार बहुत पाती है। सारी फैमिली को उसने बांध के रखा हुआ है। एक दिन कोई बात ना करे तो वो फट से सबको फ़ोन करती हैं, बात करती हैं, सबकी बहुत फिक्र करती हैं। उनका नेचर ही ऐसा है, बहुत सिंपल तरीके से जो हमारे डे टू डे लाइफ में हादसे या किस्से होते हैं। हम सब बहन भाइयों में से मीनाक्षी सबसे प्यारी है और सबकी जान है। हम हमेशा उससे बहुत कुछ सीखते हैं और वो डेली लाइफ में जो भी वो सिखाती है हम उसको आजमाते हैं। हम उसकी और तरक्की के लिए बहुत कामना करते हैं और वो हमेशा ऐसे ही सबकी मदद करती रहे और सबका प्यार पाती रहे, और आप सबका प्यार भी बहुत मिलेगा, आई एम श्योर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये देखिए, मैंने सरप्राइज इसलिए कहा कि मैंने आपको सरप्राइज़ यूँ देना चाहा। आपने सोचा होगा कि हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे, लेकिन आपकी सिस्टर ने कहा था यस मुझे पहले सरप्राइज़ देना तो हमने उन्हें लिया। और आपकी बहन ने आपके बारे में जो कहा कि आप सबसे प्यारी हैं और सब बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट ये जो प्यार है, इस यही ताकत है कि आप सबके लोग जीवन में प्यार भरते थे। बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे छोटी हूँ 6 बहन भाइयों में, तो मैंने बहुत प्यार पाया है जीवन में। हालांकि मेरी मदर बहुत जल्दी गुजर गई थी, पर शायद उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया था कि वो इस जीवन क्या बहुत बहुत है मेरे लिए। और वो प्यार मैं आज अपने परिवार में, समाज में, बच्चों में, सब में मैं बांटना चाहती हूँ कि एक प्यार को आप महसूस करिए, ये लाइफ को महसूस करिए और फील करिए कि जीवन किस चीज़ का नाम है। जीवन अच्छे से जीना और खुश होकर जीना ही जीवन है। हमारे बच्चे हैं, हम क्या नहीं चाहते कि वो जीवन में खुश रहें हमेशा? तो इसी तरीके से हम भी तो उस परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं, तो उन्होंने भेजा, खुश रहने के लिए भेजा। तो खुशी का जैसे हम एक पैमाना देखें या राज देखें तो क्या है, क्योंकि हम धन से तो खुश नहीं हो सकते, ये चीज़ सबने समझ ली, चाहे कितना ही हो जाए, पर चाहत और बढ़ती जाती है। बिल्कुल, कोई भी चीज़ की मेटेरियलिस्टिक लाइफ जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल। तो कैसे समझना चाहिए, आप क्या एक टिप देना चाहेंगे कि कैसे हैप्पी रहा जाए? देखिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कभी कोई खुश नहीं हुआ।
हाँ, वो पल भर की खुशी ज़रूर होती है कि मैंने ये गाड़ी ली तो अगली बार आपको दूसरी नई गाड़ी लेने का दिल करेगा, मैंने ये फ़ोन लिया वो आउटडेट हो जाएगा, आपका मन करेगा। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अगर हम सोचें हम खुश रहेंगे तो कभी भी नहीं। खुशी तो अपने अंदर है ना। तो उस चीज़ को हमें महसूस करना है कि सबसे पहले तो ये जीवन जो आपको मिला है तो इसका क्या व्यर्थ आप बिताएंगे? क्यों ना इसमें समझ के हर जो ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं उनको आप समझिए और अच्छे से जीवन बिताएं। और उसका राज मेरे हिसाब से इज़ ओनली एंड ओनली ग्रैटिट्यूड, शुक्राना। आजकल एक ग्रैटिट्यूड बड़ा फैशनेबल वर्ड बन गया है और सब कहेंगे, हैशटैग हो गया और सब कहेंगे ग्रैटिट्यूड, बट असली माने में ग्रैटिट्यूड वो है जब आप अपने सेलुलर लेवल में हर कण कण में आप उसको महसूस करें। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हाल ही में मेरा 1 साल पहले मेरा शोल्डर टूट गया था एंड काफ़ी इसमें इंजरी हो गई थी और मुझे पता नहीं कैसे। और मेरी बेटी की शादी कुछ ही महीनों में थी उसके बाद जी। मेरे मन में से सबसे पहले जो ख्याल आया, कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड ही तो है, राइट हैंड तो चलता है, सब कर सकती हूँ। सो ये ज़िंदगी जीने का एक अंदाज़ जो है मैं ये चाहती हूँ कि सब में होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में वो देखें जो आपके पास है, पर हम एक इंसान होने के नाते बस वही देखते हैं जो नहीं है या जो कम है। तो जैसे कहते हैं कि कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में जी। भले ज़िंदगी कीचड़ हो, बहुत सारे कमल भी होंगे, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, उसमें 100 कमियां भी होंगी और 100 अच्छी चीज़ें भी होंगी। तो आप क्यों ना उनकी अच्छी चीज़ों को एडमायर करिए, ठीक है, और अपना पर्सपेक्टिव बदलिए उनके बारे में, अच्छा लगना शुरू हो जाएगा सब कुछ। हमेशा शुक्रिया अदा करिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, शुक्राना कीजिए, लाइफ देखिए कैसे बदलती है आपकी। और एक शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सकारात्मकता, बिल्कुल, पॉजिटिविटी। पर जब हम हर कोई पढ़ता है उसे और समझता भी है, नहीं मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए, पर कुछ ऐसी चीज़ होती है कि हम नेगेटिव हो जाते हैं उसको देख। बिल्कुल, तो वो सब में फील आता है। तो इसको कैसे रेक्टिफाई करें? जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये तो जीवन है, देखिए पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा, बट जब हम कभी भी नेगेटिव होते हैं तो हम उस चीज़ में इतना घुस जाते हैं। दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ वाइब्रेशंस, हर चीज़ से वाइब्रेशन है। वैसे ही गीत सुनने लगते हैं दुख भरे से। बिल्कुल, हम अटैच करते हैं और नेगेटिविटी से, और हम उस चीज़ में घुसते जाते हैं। तो उस टाइम अगर आप ये सोचें, नेगेटिव ना सोच के आप जो पॉजिटिव है आपकी लाइफ में उस पे गौर करें, उस पे फोकस करें और उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें, तो देखिए लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। नेगेटिविटी की तरफ देखिए, हम ये कहें कि नहीं मैं तो पॉजिटिव हूँ, ट्रक के आगे जाके खड़ा हो जाऊंगा और ट्रक कहाँ मारेगा, मैं तो पॉजिटिव हूँ। लाइफ वैसे नहीं चलती है ना। पॉजिटिव आप जरूर रहिए, बट बी इंटेलिजेंट। आप इंटेलिजेंस भी यूज करिए, क्योंकि हमें ऊपर वाले ने बहुत इंटेलिजेंस दी है, पर हम उसका यूज़ थोड़ा कम करते हैं क्योंकि आप फॉरगिवनेस नहीं करते। देखिए, फॉरगिव करिए, फॉरगिवनेस करेंगे तो आपने अपना बोझ हल्का किया। हम सोचते हैं कि हम सामने वाले को क्यों फॉरगिव करें, उसने तो मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, नहीं मैं तो बहुत दुख लगा, मैं तो नहीं करती। तो देखिए, फिर जब कूड़ा आप रखते हैं अपनी रसोई में, है ना जी, और वो थोड़े दिन रहता है तो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। आप नहीं फेंकते तो उसमें पानी आना शुरू हो जाता है, आप और नहीं पहनते तो उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो यही तो जीवन है। हम अपने अंदर जितना गार्बेज रखेंगे, जितना कूड़ा इकट्ठा करके रखेंगे, वो कूड़ा क्या है? लोगों के प्रति कोई ना कोई गलत भावना, द्वेष भावना, नेगेटिविटी आप अपने अंदर रखते हैं, तो आप ही के ऊपर वो हावी होती है। और जैसे कहते हैं ऑल डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक, आपकी पहले मन से आती हैं और फिर आपकी बॉडी में अपीयर होती हैं। तो फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। माफ़ी हमने पहले अपने आप को देनी है, फिर सामने वाले को देनी है। क्योंकि आप इस चीज़ को, हम बड़े सोचते हैं कि अपने पास हम रखेंगे, हम तो माफ़ नहीं करेंगे। तो जो माइंड है, सबने सुना हुआ है, माइंड इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। वो सबकॉन्शियस माइंड में ये फाइल्स खोलते हम रहते हैं कि उसके प्रति उसके प्रति उसके प्रति, राइट, और वो परमानेंट हो जाती हैं। और हम जब तक माफ़ी नहीं करते, हम सोचते हैं कि अगले जन्म में भी मैं तो इसको पेन ड्राइव में डाल के ले जाऊंगा और याद रखूंगा। तो क्या वो जीवन है? किसी ने कहा वो तो चले गए,
एक चोट है, जब लग जाती है उसमें ऊपर पपड़ी जम जाती है, फिर हम उसको कुरेदते रहते हैं और जख्म हमेशा हरा रखते हैं। तो क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का? ऐसा नासूर बनने से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो forgive, forget, move on. Life is beautiful. आप उसको जीने का अच्छी तरीके से तरीका सीखे। सॉरी, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ इस सेंटेंस, इस टॉपिक पे कि आई रियली वांट कि ये जीवन इतना सुंदर है, क्यों हम द्वेष और तो इन चीज़ों में रहते हैं। बहुत सुंदर से जीवन में एक बहुत सुंदर सी एक बार फिर से एक सरप्राइज आपके लिए फिर से अरे वाह, हम देखिए चुन कर लाए हैं आपके लिए, क्योंकि हमें पता है आपके तो हर जगह फॉलोअर हैं और उनमें से कुछ ना कुछ आपके लिए। तो आज हमारे शो में एक सरप्राइज अब ये स्क्रीन पर रहा। अच्छा, देखते हैं। मेरा नाम नेहा मित्तल है और मैं इंदौर की रहने वाली हूँ, एक समाज सेवक हूँ। मीनाक्षी जौहरा जी से मेरा मिलना 1 साल पहले हुआ और ये मेरा सौभाग्य है कि उनकी जैसी महिला से मेरा टच रहा, जो कि एक लाइफ कोच हैं और एक मेंटर हैं। महिलाओं के लिए पर्टिकुलरली वो काम करती हैं और अब्यूज़ और अलग अलग तरह की पीड़ाओं से गुजरती हुई महिलाओं को वो सशक्त करती हैं, एम्पावर करती हैं। उनकी लाइफ में एक मोटो है, विमेन को कैसे एम्पावर करना, उनको अपनी शक्तियों से कैसे अवगत करवाना। जो उनका मेन पर्पस है कि विमेन को कैसे बताया जाए कि वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है। वो लाइफ दे सकती हैं, वो घरों को चलाती हैं, घरों को बहुत सुंदर तरह से बनाती हैं, बच्चों को संभालती हैं और इन लॉज को भी एक माँ के जैसे देखती हैं। मीनाक्षी जी की खूबी में एक और भी है कि वो एक माँ के जैसे आपका हाथ पकड़ के आपको हर पहलू के बारे में सिखाती हैं, जैसे कि कोई मदर अपने बच्चे को डांट के, झंझोर के, समझा के हर पहलू के बारे में धीरे धीरे प्यार से सिखाती है। उनकी टेक्निक्स, उनकी एबिलिटीज, उनकी सेंसिटिविटीज बहुत ही उम्दा है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे उनके बारे में लगी वो ये है दोस्तों कि उनके अंदर एम्पैथी बहुत ज्यादा अधिक है। एम्पैथी, लोगों के लिए करुणा। कोई तकलीफ में हो तो मैम का सबसे पहले ये एक्शन होता है कि उसे कैसे उभारें, और लेडीज को ऑलरेडी जो बहुत ही कुदरत की सुंदर क्रिएशन है उसे कैसे उभारें। अगर कोई पीड़ित है, अगर किसी के साथ अब्यूज हुआ है या किसी के साथ कुछ अनहोनी हुई है, तो मैम का हाथ उन पे होगा तो वो हमेशा उभरेंगे। मैम की खूबियों में अनगिनत चीजें ऐसी हैं जो कि बयान करना ही बहुत मुश्किल है। मीनाक्षी जौहरा जी एक बहुत ही अभिन्न पर्सनालिटी है। ऐसी सिंपल लेडी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जो कि इंटेलिजेंट, सेंसिबल और बहुत ही होशियार है। उनकी तारीफ करते करते हम थक जाएंगे, हमारे पास शब्द नहीं रहेंगे। वो कितनी अच्छी लाइफ कोच हैं, कितनी अमेजिंग मेंटर हैं। मेरी इच्छा है कि जो कोई को लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो वो मैम के पास जरूर जाएं, उनकी जिंदगी संवर जाएगी और हमेशा खुश रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो आप इन्होंने एक शब्द यूज़ किया, ऐसी लेडी मैंने कभी नहीं देखी, और आपके लिए इतनी अच्छी बातें कही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा वाकया जब आप, क्योंकि आप सबकी लाइफ को ठीक करने का प्रयास करती हैं, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में कोई होता है तो वो सीधा आपका हाथ उन तक पहुंच जाता है, तो कोई ऐसा वाकया याद आता है, कोई ऐसा सीन जो कि आपको भुलाए नहीं भूलता? जी बिल्कुल। मैं क्योंकि लाइफ कोच हूँ तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, नहीं बता सकती। सो विद दैट इन माइंड, एक महिला बहुत पीड़ित थी अपनी लाइफ में और समस्याएं थी। कभी कभी वही पर्सपेक्टिव्स अलग हो जाते हैं, जीने को देखने का, जीवन को देखने का अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है। तो जब वो मुझे पहली दफ़ा मिली और मैंने उनसे सवाल पूछा, क्या आपको लगता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो ठीक है? तो उनकी चुप्पी, जो शायद आधा मिनट रही होगी जी, और वो सोच रही थी इस चीज़ के बारे में, और उतना मेरा मन, मेरा दिल
बैठता जा रहा था जी। कि जो इनके साथ हो रहा है वो उस चीज़ का जवाब एकदम से ना देके कि नहीं ये जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत है, ये सोच रही हैं, तो उनकी माइंड को कैसे कंडीशन किया गया होगा जी। कि जो ये है कि तुम ही गलत हो या जो भी है। सी मैं ऐसा नहीं मैं कह रही आई एम वेरी फेमिनिस्ट, मैं बस जीवन जिसकी गलती है या जिसको जिस रास्ते पे लेके आना है, आई बिलीव इन दैट। मैं ना कुछ गलत या कुछ सही, ना मैन वर्सेस वुमेन, ऐसा कुछ चाहे भी कोई नहीं भी है। हो। चाहे कोई भी हो। तो ये उनकी जो चुप्पी थी, तब मैंने अपने मन में ये धारणा कर ली कि इनको चेंज करना ही है। कोई इंसान कैसे सोच सकता है कि मेरे साथ जितना गलत हो रहा है वो शायद मेरी वजह करके हो। सो दैट इज़ वन सीन आई कैन नेवर फॉरगेट, मैं कभी भूल नहीं सकती इस चीज़ जी। को। और अब एक शख्स को आप कभी नहीं भूल सकते, जो कि मैंने कहा था ना आपके गुरु, सरप्राइज उस वक्त, वो सरप्राइज अब आपके सामने रिवील करते हैं। हाँ जी। आपके कोच कहूँगा उन्हें मैं, फिजियोथेरेपिस्ट आज हमारे साथ शो में है और वो आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं ये जानते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम जन्मेजय शेखावत है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ एक्टिवेट परफॉर्मेंस एंड रिहैब से। मैं मीनाक्षी मैम से कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात हुई थी उनके शोल्डर पेन और ऑटोइम्यून कंडीशन के रिगार्डिंग। चीज़ें ठीक हुई और वो ठीक होते होते मीनाक्षी मैम ने मुझे जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझाई, और जो उनका जीने का तरीका है, जो बताने का तरीका है, जो सिखाने का तरीका है, उसने मेरे जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन किए और मैं बेहतर तरीके से अपने पेशेंट्स का रिजल्ट दे पा रहा हूँ। तो ये चेंजेस मुझे उनसे मिलने के बाद मिले, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, धन्यवाद। तो देखिए इन्होंने भी कितनी खूबसूरत बात कही। मतलब आपका जो जुझारूपन है, जो आपका आगे बढ़ने का जो मन होता है ना, मन को ताकत देना। अच्छा, यहाँ मन को ताकत देने के लिए हम कहते हैं कि माइंड जो है उसका एक कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए बॉडी के साथ में, राइट। तो माइंडफुलनेस को जब हम समझना शुरू करें तो कैसे अपने माइंड को सेट रखा जाए, मतलब बिगड़े नहीं वो। पहली बात उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप समझें माइंड है क्या। अगर तरुण जी मैं आपसे पूछूं कि आपका माइंड कहाँ है, कहाँ है आपका माइंड, आपसे मैं अगर ये पूछूं हार्ट कहाँ है, शायद आप बता देंगे। मैं अगर आपसे पूछूं आपका माइंड कहाँ है, मन कहाँ है, तो क्या कहेंगे आप? फिजिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखिए, तो यही बात है। आप भले मेरे साथ यहाँ बैठे हैं या मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, पर मेरा मन कहीं पे भी हो सकता है, राइट। सो पहली बात तो ये समझना, मन आभा मंडल, ऑरा। सो मन तो हमारे अंदर भी है और हमारे चारों तरफ भी है। सो मन या माइंड जिसे कहते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए तो पूरी मैं एक लंबी क्लास बता सकती हूँ। अच्छा, एक लंबी क्लास जब हम कहते हैं वो परिवार में भी लगती है। बिल्कुल। खाना बनाने की बात होती है और मन को लगाने की बात होती है। कई मन कहता है फिल्में देखने चलें, तो पतिदेव से कहा जाता होगा चलिए आज फिल्म देखने चलेंगे। तो कई चीज़ें ऐसी होती है ना, मतलब परिवार में है तो बहुत सारी नोक झोंक भी होती है। बहुत हाँ जी। तो आज उनको भी हमने स्टूडियो में यहाँ स्क्रीन पर आमंत्रित कर लिया है। आपके पतिदेव यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर अरुण जौहरा। तो आइए वो क्या कहेंगे आपके बारे में, ये भी आपके लिए सरप्राइज होने वाला है। बिल्कुल। मैं अरुण जौहरा, मीनाक्षी का हस्बैंड। बहुत खुशी हुई कि हम फिर मिल रहे हैं बात करने के लिए मीनाक्षी के बारे में। तो आदमी इंसान जो है शादी के बाद साथ साथ इवॉल्व होता है, एवोल्यूशन होती है। हम काफ़ी आगे आ गए हैं और मीनाक्षी की बहुत सारी खूबियाँ हैं, काफ़ी उसकी क्वालिटीज़ हैं जो उनको सबसे कनेक्ट करती हैं। उनकी एम्पैथी है, वो समझ पाती हैं। बचपन में भी, हमारे बच्चों के बचपन में भी हम देखते थे कि उनके या दोस्त जो थे मीनाक्षी के साथ ज़्यादा घुल मिल के बात करते थे, अपनी चीज़ों का कन्फाइड करते थे, उनकी डिस्कशन करते थे। मीनाक्षी उनको समझाती थी और उनका कंफर्ट लेवल बहुत हाई था। तो जैसे जैसे अभी ज़िंदगी बढ़ी तो उनकी एम्पैथी बढ़ी। अपने कॉलेज में भी काफ़ी उन्होंने काम किया था इस काउंसलिंग के बारे में, मेंटल वेलबींग के बारे में। जब उनका न्यूरल अटैक हुआ था यूएस से, एकदम काफ़ी हिम्मत से बाहर निकली वो। सपोर्ट सिस्टम तो था, मैं भी था, बट उनकी हिम्मत बहुत थी। तो उसके बाद उन्होंने सबको पॉजिटिविटी, गुड हेल्थ, मेंटल वेलबींग के बारे में काफ़ी कनेक्शन करे। फिर आया कोविड में तो काफ़ी लोग डिप्रेस हो गए थे। काफ़ी चीज़ें थी जहाँ पे उन्होंने लोगों से उनके दिल छू लिए, उनको अपने साथ जोड़ लिया
और उनकी तरक्की के लिए, मानसिक तरक्की के लिए, मानसिक सुख शांति के लिए काफ़ी उन्होंने डिस्कशन करी। स्कूलों में भी जाती थी। इनफैक्ट जो अपना इंडिया में सबसे लास्ट स्कूल है बॉर्डर पे, वहाँ पे भी जाके उन्होंने बच्चों के साथ डिस्कशन करी। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखते हैं आप सोसाइटी में, बहुत कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट होता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो फॉर द मैनकाइंड शी इज एबल टू मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस एंड ऑल्सो फॉर द वेल बीइंग एंड द मेंटल वेल बीइंग। थैंक यू। तो जैसा अरुण जी ने कहा, वैसे आप जीवन में बहुत लोगों के जीवन को सुधारते रहें, बहुत खुशहाल जीवन सबको दें, समझाएं, और बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आप आए। तो चलते चलते एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगी कि याद रखिए कि ऊपर वाले ने हमें इमोशंस भी दिए हैं। थॉट्स तो 60 to 80,000 दिन में आती ही आती हैं। हम उनके साथ जो इमोशन जोड़ते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ज़िंदगी वही है। तो हम किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते अपनी जीवन की खुशी या गम के लिए। हम खुद ही जिम्मेवार हैं। और ये याद रखिएगा, पॉजिटिव इमोशंस में अगर मैं बात करूं तो ग्रैटिट्यूड को सबसे ऊपर माना गया है। जो इंसान शुक्राने में, ग्रैटिट्यूड में रहता है, वो हमेशा पॉजिटिव है। और नेगेटिव इमोशंस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नेगेटिव इमोशन जो है वो है फियर, भय। तो जब भी कोई ज़िंदगी में आप काम करते हैं और उसमें भय लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि आप नेगेटिविटी की तरफ हैं। तो आप अपनी जीवन को अच्छे से बिताइए, खुशी से बिताइए। इसमें एक गाना जोड़ लेते हैं, साथ में गा लेते हैं क्लोजिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, प्यारे तू गम ना कर। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज बहुत अच्छी बातें हुई, और ऐसी ही बातों के लिए देखते रहिए धरती धुरारी, और हमारे कार्यक्रम आगे और आ रहे हैं। नमस्कार कहता हूँ मैं, खुश रहिए।